बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। जी, तो इस वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एरीज को डिस्कस करते हैं कि बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। रमज़ान का पहला हफ्ता है, तो ये आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो एरीज, इस हफ्ते आप लोगों की ज़ात में, आप लोगों की शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश आने वाली है। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको ज्यादा पसंद किया जाने लगेगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। और वैसे भी आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे, मुश्किल काम कर सकेंगे, मुश्किल फैसले कर सकेंगे, चैलेंजेस का आप लोग आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते के आगाज में आप लोग ज्यादातर काम खुद करेंगे, खुद अपने हाथ से काम करेंगे या अपनी निगरानी में काम करवाएंगे, तो आप ज्यादा एक्टिव रहते हुए नजर आ रहे हैं। और मिड ऑफ द वीक से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। खास तौर पर अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो बुध के बाद आपको नए काम करने चाहिए, नया काम शुरू कर लेना चाहिए। नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, या मंगनी करना चाहते हैं, या रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए बुध के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा मुबारक रहेगा और अच्छा भी रहेगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। जॉब कर रहे हैं तो चूंकि इस हफ्ते आप लोग हार्ड वर्क कर रहेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके अफसरान हैं, वो भी आपके काम से खुश होंगे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी वक्त अच्छा है। आपको किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। और अगर आप अपनी जॉब या कारोबार के हवाले से या अपनी जॉब कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग काफी ज़हीन रहेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे। तो जब आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी एनालिटिकल अप्रोच बड़ी कमाल की रहेगी, तो आप लोग बड़ी आसानी से नई चीजें, नए लेक्चर्स, नए लेसन्स, नई चीजें बड़ी आसानी से समझ भी सकेंगे और याद भी कर सकेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई राज है, कोई ऐसा राज है कि जिसको आप छुपा के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो राज लीक ना हो, तो आपने इस हफ्ते उसकी ज्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी कोई बात, कोई राज लीक हो सकता है और आपको एम्बैरेसमेंट हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, जैसे अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कामों से आपको फायदा होगा। आप लोग पहले की निस्बत, पिछले हफ्तों की निस्बत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे और आगे बढ़ने का आपको मौका भी मिलेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हमली लोगों को इस हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और दवा दारू पर, डॉक्टरों की फीसों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो कुछ इस तरह के अखराजात हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं जो आपने तवक्को ना किए हों, या आपके बजट में ना हो, या आपने प्लान करके ना रखे हों। तो कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस इस हफ्ते हो सकते हैं। टॉरस,
برج सौर। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। टॉरियंस, रमज़ान का मुबारक महीना है और वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी में अब बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और तब्दीलियां कुछ लोगों की ज़िंदगियों में आ भी रही होंगी, कामों में तब्दीलियां आ रही होंगी, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीलियां आ रही होंगी। तो इन तब्दीलियों को आपने वेलकम कहना है। इन तब्दीलियों से, इन चैलेंजेस से आपने घबराना नहीं है, आपने मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि आगे जो दौर है, जो अगला फेज आप लोगों की जिंदगी में आने वाला है, ये फेज बड़ा कमाल का है। ये आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, आप लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो अब आप लोगों को प्लान ऐसे करने हैं जो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाने की तरफ लेकर जाएं। आप जितना बड़ा, जितना अच्छा प्लान करेंगे, आपको उतना बड़ा और उतने अच्छे फायदे होंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, अगर आप प्लान ही छोटे रखेंगे तो आप बड़ा फायदा क्या उठाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को बड़े प्लान करने चाहिए। प्लानिंग करने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए ये वक्त अच्छा है। तो इसलिए अभी आपको किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपकी डेवलपमेंट जरूर है, स्लो है, लेकिन उसमें बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आती चली जाएगी। इसके साथ साथ देखिए कि वो तमाम टॉरियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनका अब रिश्ता बन सकता है। नए रिश्ते बनेंगे, नए प्रपोजल्स आएंगे। तो वैसे भी आपकी जात के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी। तो अब जो नए रिश्ते बनेंगे, जो नए ताल्लुकात बनेंगे, वो नए रिश्ते, वो नए ताल्लुकात आगे चलकर बहुत बड़ा आपका साथ भी देंगे। बहुत अच्छे, बड़े पॉजिटिव रिश्ते डेवलप होने वाले हैं। हाँ, इस हफ्ते आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। फोकस्ड रहें, लेकिन मेहनत करें, बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ें। हफ्ते के शुरू के 2 दिन थोड़े सख्त हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आपका मूड थोड़ा खराब रह सकता है, आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ सकता है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन असल में, हकीकत में ऐसी कोई भी खराबी वाली बात नहीं होगी। आपने महसूस किया होगा कि पिछले हफ्ते में, जो हफ्ता गुजरा है, इस हफ्ते में भी आपको गाहे बगाहे गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता रहा है। लेकिन अब मंगल के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके मूड में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी तबीयत के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था या आपने कोई बड़ी डील की थी, उसका पैसा रुक गया था, तो अब वो डूबी फंसी रकमें या जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, ऐसी तमाम पेमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिन आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, आप लोगों ने अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, खास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई कुछ रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप कोई एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, तहकीक करना होती है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल भी रहेंगे, रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ेंगी। आपकी उन लोगों से, उन दोस्तों से या फिर उन फैमिली मेंबर्स से भी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था। और हाँ, इस हफ्ते आपकी किसी रूहानी शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है और बड़ी दुआएं आपको मिलेंगी। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, आपको अपनी वालदा की दुआएं लेनी चाहिए, उनकी खिदमत करें। तो अगर ओवरऑल देखूं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हफ्तों के बाद एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा।
अब यहां से आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज, अब आप लोगों को एक्टिव होना है। वो तमाम जेमिनीज जो एक इंट्रोवर्ट टाइप जिंदगी गुजार रहे थे, अकेले रहते थे, अपने ही काम में मसरूफ रहते थे, सोशल नहीं होते थे, तो अब आपको सोशल होना चाहिए। नए लोगों से मिलें। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए, क्योंकि ये जो नए ताल्लुकात बनेंगे आपके नए प्रोफेशनल्स के साथ, ये आपको बहुत कुछ नई चीजें सिखाएंगे भी, आपको आगे बढ़ने में मदद भी देंगे, और हो सकता है कि आगे चलकर आपको बड़ा अच्छा करियर ग्रोथ भी मिल जाए। तो आप लोगों को अपनी नेटवर्किंग पर भी काम करना चाहिए। सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ लाए हैं तो। आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी, खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुताल्लिक है, जैसे आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो ऐसे तमाम लोग अब बहुत अच्छा बोलेंगे। आप अपनी बातचीत की वजह से दूसरों को बड़ी आसानी से कायल कर सकेंगे। तो जब दूसरे लोग कायल होंगे तो आपकी मानता बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप लोग बहुत जल्दी मशहूर भी हो जाएंगे। और ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जिनके अंदर कोई हिडन टैलेंट है। अगर आपके अंदर कोई भी छुपा हुआ टैलेंट है, आपको अपना वो टैलेंट अब दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना ये टैलेंट दुनिया को दिखाते हैं तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं, शोहरत आपको मिल जाएगी। हाँ, रिश्तों में आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि रिश्तों में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग थोड़ा जज्बाती भी रहेंगे। आप लोग कुछ छोटी छोटी बातों को ईगो पे भी ले सकते हैं, तो आप लोगों ने अपने रिश्ते को गलत फहमियों की नजर नहीं होने देना, क्योंकि इस हफ्ते अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ होता है तो वो इख्तलाफ महज किसी गलत फहमी की वजह से होगा। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को खुद बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। सोशल रहें, आपको बड़े फायदे होंगे। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, या फिर आप यूं कह लें कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप जॉब या कारोबार के सिलसिले में भी किसी दूसरे मुल्क का दौरा करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कोई मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ काम की जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ तो जाएंगे। आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अपने खौल से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो आपके खिलाफ रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी कामयाबियों से हसद भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। और वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। आप अगर जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा हफ्ता है। हाँ, जज्बाती नहीं होना, अपनी एनर्जीज को, जो बहुत सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिल रही हैं, उन एनर्जीज को आपने नेगेटिव साइड पे जाया नहीं करना। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मुख्तलिफ हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आप माजी को सोचेंगे, आपको सोचना चाहिए कि आपने माजी में पाया क्या है,
आपने खोया क्या है, आपको आगे करना क्या है। तो अगर आप पिछले हफ्तों में कंफ्यूज रहे हैं, आपको अब कुछ चीजें खुल के सामने नजर आने लगेंगी। आप बेहतर पोजीशन पर आ जाएंगे, आप फैसला कर सकेंगे, आप कंफ्यूज्ड इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएंगे। जो उलझने थी वो उलझने अब खत्म हो सकेंगी। और हाँ कैंसरियंस, सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। कैंसरियंस, इस हफ्ते आपको अपने वालिद की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखें। अगर आपके वालिद की सेहत ख़राब रहती है तो उन पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको उनकी दुआएं भी मिलेंगी और आपको उनकी खिदमत करके खुद भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा मजहबी कामों की तरफ रुझान आपका ज़्यादा रहेगा। आप कोई मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसे मामलात बन रहे हैं या आपका मूड कुछ ऐसा बन सकता है कि आप कुछ ऐसे मजहबी कामों की तरफ आप ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सरकारी अदारों में काम करते हैं, या फिर अगर आपका कोई काम किसी सरकारी अदारे में अटका हुआ है, ये दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है, या फिर आप बाहर के बंदे हैं और वैसे आपका किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम रुका हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है, तो दोनों लोगों को अब उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सरकार की तरफ जो फंसे हुए काम हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें अपने अफसरान या अपने बॉसेस की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी। अगर हम रिश्तों को देखें तो चूंकि ये हफ्ता माजी में आपको ज्यादा लेके जा सकता है, तो अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई दोस्ती का, मोहब्बत का ताल्लुक रहा है और अगर वो ताल्लुक ख़त्म हो गया था तो वो माजी का रिश्ता दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर वो माजी की यादें आपको सताती रहेंगी। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर वो माजी का रिश्ता दोबारा भी लौट के आपकी ज़िंदगी में आता है तो भी आपने बहुत जल्दी उसके साथ दोबारा से जेल इन नहीं होना, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर आप ऐसे रिश्तों में जाएंगे तो उसमें आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो ये रिश्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, यादों की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उस रिश्ते में जाते हैं तो आपको आगे चलकर मायूसी भी हो सकती है और बदनामी होने के भी इम्कानात हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसी किसी भी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो। तो आपने बड़ी कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करनी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अब आपको पॉजिटिव रहना है, प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाना चाहिए, माजी को सोचना नहीं चाहिए, माजी से सबक सीख के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप माजी में रहेंगे, माजी को सोचते रहेंगे, तो आपका अपना मूड भी खराब होगा और उसकी वजह से आपके घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आपके मूड स्विंग होते रहेंगे, आपका अपना मूड अच्छा नहीं होगा, तो आपका अपने घर वालों के साथ भी ताल्लुक ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये वक्त उन तमाम असदी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा
जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं। महीना भी बड़ा मुबारक है और नए रिश्ते शुरू करने के लिए भी वक्त बहुत मुबारक रहेगा इंशाअल्लाह। तो वो तमाम अज़दी बहनें या भाई जो सिंगल हैं, उनके रिश्ते अब आना शुरू हो जाएंगे, रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, या बात कहीं किसी साइड पे लग जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। ल्यूज़, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोगों का एतमाद बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग मुश्किल फैसले भी कर सकेंगे। अगर आप लोग पहले बर्डन की वजह से या कुछ खदशात की वजह से या फ्यूचर के डर की वजह से आप कुछ फैसले नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप लोग बड़े फैसले कर सकेंगे, मुश्किल फैसले कर सकेंगे। और वैसे भी आप लोग देखेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ शुरू होने वाला है। मामलात बड़े अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, बड़ी खूबसूरत चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बस इस वक्त आपने झगड़ों से, बहस मबासों से बच कर रहना है। फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जहां कुछ इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात को भुला दें, आगे बढ़ें, रिश्तों को बेहतर बनाएं। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यहां तक कि अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कीजिए। यह वक्त बहुत अच्छा है, बड़ा मुबारक वक्त है। इस वक्त अगर आप शराकत पर कोई काम करते हैं या आप इंडिपेंडेंटली कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों की अब सेहत भी बेहतर होगी। अगर कोई बीमारी रही है तो अब या तो उस बीमारी का कोई इलाज आपको मिल जाएगा, कोई टोटका मिल जाएगा, या आपकी सेहत कुदरती तौर पर अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, दोनों के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन ये सफ़र आपको थका ज़रूर देगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे, इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी बहरहाल मिलेगी। लेकिन सफ़र पर निकलने से पहले आपको सदका लाजमी देना चाहिए। अपना सदका दें, फिर सफ़र पर जाएं। वर्गो, बुर्जे सुमला। वर्गोज, सबसे पहले बात करते हैं शादीशुदा लोगों की। वो तमाम शादीशुदा वर्गोज जिनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था, झगड़ा था, रंजशें थीं, बल्कि यहां तक कि अगर बात तलाक तक भी पहुंच चुकी थी, तो अब दोबारा से रिश्तों को बेहतर करने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब अगर आप कोशिश करेंगे तो खराब रिश्ते भी ठीक हो सकेंगे, गलत फहमियां, रंजशें आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही यह है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, तो उन पॉइंट्स पर अगर आप काम करेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। तो ख़राब शादीशुदा ज़िंदगी को ठीक करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आमदन भी बढ़ेगी, कारोबारी लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे, और इस प्रॉफिट में आपके दोस्त भी आपके कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे, आप लोग सोशल भी रहेंगे, रिश्ते आप लोगों के अच्छे हो रहे हैं, तो मामलात ओवरऑल बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद अपने जो एक तज्ज़ियाती आपकी सोच है या एक तज्ज़ियाती आपकी अप्रोच है,
दूसरों के बारे में आप बड़ी जल्दी राय कायम कर लेते हैं, तो अब आप लोगों को उस राय को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बयान नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको बुरा भी लग रहा है या वक्ती तौर पे उसके अंदर आपको कोई खामी भी नजर आ रही है, तो आपको वो खामी दूसरों के सामने बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। अगर आप ये खामियों या नेगेटिव एनर्जी पर ज्यादा काम करेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज दबना शुरू हो जाएंगी, आपकी ज्यादातर तवज्जो इस साइड पे आ जाएगी। तो आपके काम कारोबार बेहतर हो रहे हैं, रिश्तों के अंदर बेहतरी नजर आ रही है, तो आपको उस साइड पे ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई नए सिरे से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कारोबार में, तो ऐसे कामों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, वहां पर आप लोगों को तज्जियाती सोच रखनी चाहिए, एक क्रिटिकल सोच अप्रोच के साथ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ के, प्रोज कॉन्स को समझ के आगे बढ़ें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। और वो तमाम लोग जिनका पैसा कहीं डूब गया था, या फिर आपने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो डूबी फंसी रकम मिलने का भी इम्कान है। कर्ज या लोन अप्लाई किया हुआ था तो कर्ज की रकम भी मिल सकती है। और चूंकि जुपिटर इस हफ्ते आपके खुशकिस्मती वाले घर में रहेगा, तो मजहब की तरफ, मजहबी कामों की तरफ, रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान कुछ ज्यादा रहेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा रहेंगी। किसी मजहबी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी ऐसे रूहानी ग्रुप का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे। पहले अगर आपको इधर उधर के ख्यालात या इधर उधर की फजूल बातें, फजूल सोचें आपको परेशान कर रही थीं, तो अब ऐसी तमाम नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव सोचें खत्म होने लगेंगी। तो आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करना है, इन नेगेटिव बातों में या इन नेगेटिव सोचों में आपने नहीं जाना। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, बहुत मुबारक वक्त है, मुबारक महीने का आगाज हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को एक तो सारी तवज्जो एक काम पर रखनी चाहिए। वैसे इस हफ्ते को अगर हम देखें तो इस हफ्ते में आप लोग खुद को कई कामों में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है, थोड़ा लिथार्जिक रह सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, थोड़ा सा काम करने के बाद भी ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, थके थके से रहेंगे। तो आप लोगों को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में और एक बैलेंस तरीके से लेकर चलना है। इसके साथ साथ अगर आप पिछले दिनों में किसी बात को लेकर परेशान रहे हैं या कोई एक उलझन रही है, तो इस हफ्ते वो उलझन खत्म हो जाएगी, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ, आप लोगों को अपने कामों में भी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बल्कि आपसे जो उम्र में छोटे बहन भाई हैं, आपका उनकी तरफ ध्यान कुछ ज़्यादा रहेगा, उनकी ज़्यादा केयर करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और इसके साथ साथ आप सोशल भी रहेंगे, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं, कोई नया रिश्ता भी तय हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते बनाने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस हफ्ते आपको गैर जरूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी तनकीद ना करें। अगर तनकीद का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो वहां पर खामोशी अख्तियार करें, ज्यादा डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश करें। और इस हफ्ते आपको कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। आपने जो कुछ भी करना है
कानून के अंदर रहते हुए ही आपको करना चाहिए। जैसे फर्ज करें आप रोड पे जा रहे हैं, आपको इशारा नहीं तोड़ना चाहिए, आपको किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में आप फंस सकते हैं। और वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, अमेज़न पर काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, आपका कारोबार, आपका काम तरक्की पकड़ेगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों की जिंदगियों में अब तब्दीलियों वाला एक टाइम आ चुका है। सबसे पहले तो रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए, और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो काम में तब्दीली हो सकती है, या आपके मौजूदा काम के अंदर कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। आप काम शायद वही करते रहें, लेकिन उस काम के करने का तरीका बदल जाएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए यूं हो सकता है कि आप सिरे से ही काम तब्दील कर दें। जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस जॉब छोड़ के कारोबार शुरू कर दें, कुछ कारोबार छोड़ के जॉब शुरू कर सकते हैं, या अपने काम करने का तरीका बदल सकते हैं। तो ये तब्दीलियां आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती हैं, और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी तब्दीलियां हो सकती हैं। अब ये दोनों सूरतों में हो सकता है, या तो आप अपनी मर्जी से ये तब्दीलियां करेंगे, या फिर ऐसी तब्दीलियां करने की आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है, या आप मजबूर होके ऐसी तब्दीलियां करेंगे। लेकिन ऐसी तब्दीलियां आएंगी ज़रूर, लेकिन ये तब्दीलियां अच्छी हैं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की एक तो तबीयत के अंदर भी एक रोमांटिक असर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे, और ये जो नए आइडियाज़ हैं ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी देंगे। जैसे शुरू में मैंने बात की कि आप अपने कामों के अंदर तब्दीलियां करेंगे, तो ये तब्दीलियां क्रिएटिविटी की वजह से आएंगी, आपके कामों में तेजी भी आएगी। हाँ, अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका रिश्ता पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये दोनों लोगों के लिए है। अगर आपका सन साइन या मून साइन स्कॉर्पियो है तो आप दोनों ये एनर्जीज महसूस करेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या फिर अगर आपको अपने किसी बच्चे की वजह से कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी भी हट जाएगी। मामलात अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, आसानियां महसूस होना शुरू हो जाएंगी, आसानियां नजर आने लगेंगी। इसके साथ साथ आप लोग सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे। अब नए ताल्लुकात की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक भी बन सकता है, तो ये जो नया ताल्लुक बनेगा ये होगा बड़ा मजबूत, लेकिन रहेगा बड़ा मिस्टीरियस किस्म का। कभी कभी आपको खुद शक होने लगेगा कि आप किस तरह के ताल्लुक में आ गए हैं, लेकिन इस ताल्लुक के अंदर बड़ा जोश जज्बा भी रहेगा, और इस ताल्लुक को आप लोग बड़ा इंजॉय भी करेंगे। अब यह ताल्लुक मोहब्बत का भी हो सकता है, मंगनी भी हो सकती है, लेकिन ये मामला अलबत्ता बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनको सेहत के हवाले से मसाइल रहते हैं, मैदे के मसाइल रहते हैं, या आपको अल्सर जैसा कोई मसला है, या आपके कंधों में दर्द रहता है, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने जाने नहीं देना, नज़रअंदाज नहीं करना, उन पर आपने तवज्जो भी देनी है, उसका इलाज भी करना है। कंधों में दर्द है तो एक्सरसाइज करें, और अगर ज़्यादा दर्द है तो पता करें, चेक करें कि यह दर्द किस वजह से है, क्योंकि ऐसे दर्द कंधों में जो कंधे फ्रीज हो जाते हैं ये शुगर की वजह से भी होता है। और वो तमाम लोग
जो प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आपको ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या ऐसी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। आपकी ये प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट आपको डबल कीमत पर या ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी। इसके साथ साथ मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ेगी और यकीनन बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ा मुबारक है। तो उसके लिए आपको ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए, मजहबी माहौल में रहना चाहिए, अपने घर के माहौल को मजहबी बनाना चाहिए। उसकी वजह से घर में बरकत भी आएगी, खुशी भी आएगी, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और आप खुद भी मुतमिन रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। सजिटेरियस, बुर्ज खास। सजिटेरियंस मुबारक टाइम है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं खुद को फ्रस्ट्रेट महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए और दुआ है कि अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ ले आए, दुखों को खुशहालियों में, खुशियों में बदल दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो। सजिटेरियंस, मायूसी या बेचैनी आप लोगों के अंदर रह सकती है, कुछ नया करने का जोश आपके अंदर रह सकता है, कुछ बातें आपको कहीं ना कहीं उदास या परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ आगे आपके पास बहुत से नए मौके भी होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नए मशवरे होंगे, आपके अपने करीबी लोगों की सपोर्ट आपके पास रहेगी, आपके दोस्त, आपके घर वाले आपकी मदद कहीं ना कहीं आपकी करते रहेंगे। तो इसलिए इस तरह की सपोर्ट और हेल्प की वजह से वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने करियर को लेकर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर कोई बड़ा फैसला करना है, कोई अहम फैसला करना है, चाहे आपके जितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हों, जितने ही आपके सिंसियर फैमिली मेंबर्स क्यों ना हों, आपने वो फैसला अपनी बसीरत, अपनी समझ और अपनी दानिशमंदी के साथ करना है। दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको कोई भी ऐसा बड़ा फैसला अपनी ज़िंदगी को लेकर नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही मशवरा है कि खुद से रिसर्च करें, तहकीक करें, उसके बाद कुछ आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बातों में आकर काम करेंगे, फैसले करेंगे तो आपको मायूसी हो सकती है या आप बहुत जल्दी उस काम से तंग आ जाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी तबीयत, अपने मिजाज के मुताबिक आगे बढ़ें और काम करें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी गैर मुतवक्के जगह से कोई प्रपोजल, कोई रिश्ता आ सकता है। और वो तमाम लोग जिनको जोड़ों का दर्द रहता है या वो तमाम लोग जिन्हें मसल पेन रहता है, पट्ठों का दर्द रहता है, उन्हें अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इन दो मामलात में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। वो तमाम लोग जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा है, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपका अपना मूड अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, आप किसी गेट टुगेदर में भी जा सकते हैं, किसी खुशी के माहौल में जा सकते हैं, बड़ा हंसी मजाक करते, खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉनियन, ये जो हफ्ता है, यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव है, बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए
اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیاں خوشحالیاں لے آئے، دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو۔ اب یہ فائدے کئی صورتوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے اگر آپ نے ماضی میں کسی کاروبار میں، کسی کام میں، کسی پروجیکٹ میں محنت کی تھی، انویسٹمنٹ کی تھی، یا کوئی بھی آپ نے کسی بھی طرح کا ان پٹ اپنا دیا تھا، تو اب اس کے رزلٹ آپ کو نظر آنے لگیں گے، معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کہیں پر آپ کے پیسے پھنس گئے تھے، ڈوبی پھنسی رقم تھی، تو وہ رقم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیسوں کے حوالے سے جو پریشانی تھی، اب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ انویسٹمنٹ کی تھی، اس کا پروفٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کام سے فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مایوسی کی سی فضا تھی، تو اب ایسی مایوسیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی، آگے بڑھنے میں آپ کو مدد ملے گی، نئے کام شروع کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر اوورآل ہم دیکھیں تو یہ ہفتہ ایک طرح سے کئی طرح کی کامیابیوں کا ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے رشتے بہتر ہو رہے ہیں، میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے رشتے کے اندر ایک نیا پن، ایک نئی انرجی محسوس کریں گے، تو آپ کے رشتے کے اندر خوبصورتی بھی بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی، میاں بیوی دونوں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کریں گے، تو آپس میں قربت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، گھر کا ماحول بڑا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہفتہ ایک طرح سے سیلیبریشن کا ہفتہ بھی ہے، آپ کا اپنا موڈ بڑا اچھا رہے گا، آپ کسی خوشی کی ماحول میں بھی جا سکتے ہیں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا سکتے ہیں، افطار پارٹی میں جا سکتے ہیں، تو آپ کی دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ یا ان رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے کہ جن سے ملے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے بہت اچھا بھی ہے۔ ہاں، نئے کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے کام شروع کرنے چاہیے جن کو ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا کاروبار شروع کریں جو آپ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک چلے۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، بہت پروڈکٹیو ہفتہ ہے۔ دعا کریں، بسم اللہ کریں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں، انشاءاللہ آپ کو عام معمول کی نسبت زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی فائدہ ہوگا۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس، آپ لوگ ویسے بھی بڑے کریٹیو لوگ ہو، بہت ایکٹیو رہتے ہو، آپ کا دماغ بہت کام کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ درد پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیاں خوشحالیاں لے آئے، دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اگر آپ کوئی بھی نیا کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کریٹیو آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ ایسا اگر کوئی بھی کریٹیو کام شروع کرتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور جلدی فائدہ ہوگا، آپ کی آمدن بھی بڑھے گی، پیسے آپ لوگ کما سکتے ہیں، اور یہ پیسے آپ اپنی توقع سے زیادہ کمائیں گے، جلدی کمائیں گے اور زیادہ کمائیں گے۔ اور اگر ہم گھریلو زندگی کی بات کریں تو وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی ڈومیسٹک لائف خراب تھی، میاں بیوی کے رشتے میں اختلافات تھے، تو اب آپ لوگوں کو وہ اختلافات ختم کرنے کی یا دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ ایسی کوشش کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ کا رشتہ دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا، وہ اختلافات جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے، اپنے کاموں کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں
اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے۔ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے۔ ہاں، اس ہفتے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو سونے جاگنے کی اوقات آپ نے درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ویسے آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے، تو اگر آپ کوئی نیا ہنر، کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ ویسے اس ہفتے آپ کا آسٹرالوجی، پالمسٹری، نیمرالوجی یا خفیہ علوم کی طرف بھی رجحان زیادہ رہے گا۔ آپ اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے یا اپنے فیوچر کے بارے میں جاننے کے لیے آپ آسٹرالوجی یا ایسے خفیہ علوم کی مدد لے سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کا کام ہی تحقیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انہیں اس ہفتے اپنے کاموں میں کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو وہ کام اس ہفتے پورا ہو جائے گا، یا پھر اگر کوئی چیز آپ کے سامنے راز بنی ہوئی تھی اور آپ کو الجھائے بیٹھی تھی، تو اب وہ الجھن، وہ راز پوشیدہ جو تھے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک پروفیٹیبل ٹائم ہے، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، اور اگر کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ وقت بہت ہی اچھا ہے۔ پائسس، برج حوت، پائسینس، آپ لوگ ویسے بڑے ہمدردانہ جذبات رکھنے والے لوگ ہو، اور اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر یہ ہمدردی والا جذبہ کچھ زیادہ ہی رہے گا۔ پائسینس، سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیاں، خوشحالیاں لے آئے، دکھوں کو خوشحالیوں میں، خوشیوں میں بدل دے۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو۔ پائسینس، آپ دوسروں کے زیادہ کام آئیں گے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دوسروں کے لیے ایک طرح کے جیسے دوسرے لوگ آپ کے پاس آ کے کتھارسس کریں گے، آپ ان کو اپنا کندھا دیں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ آ کے باتیں کریں گے، اپنے دکھ، درد، اپنی خوشیاں شیئر کریں گے، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے گا، چاہے آپ کے دوست ہیں یا فیملی ممبرز ہیں، تو آپ کے تعلقات مضبوط ہونے کا وقت بھی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا مذہب کی طرف بھی رجحان زیادہ رہے گا، آپ کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں بھی جا سکتے ہیں، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، ذکر اذکار آپ لوگ زیادہ کریں گے، اور یہ کرنا بھی چاہیے، ویسے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، بڑا مبارک وقت ہے، مہینہ رمضان کا ہے، رمضان کا شروع ہے، تو بالکل آپ کو کرنے چاہیے وظائف۔ اور اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں لکھیے، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم دے دیں گے۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہے۔ آپ اگر عمرے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، اور ہو سکتا ہے آپ ایسا کوئی سفر کریں یا کسی روحانی شخصیت سے آپ ملاقات بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدن بھی بڑھے گی، کاروبار آپ لوگوں کا بہتر ہو رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جن کا کسی بھی طرح کا کوئی مقدمہ چل رہا تھا، کسی طرح کی قانونی کارروائی میں آپ پھنسے ہوئے تھے، تو اب اس ہفتے آپ اس قانونی کارروائی سے باہر آ جائیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کے آفس میں، کام کی جگہ پر آپ کو کوئی شو کاز نوٹس ملا ہوا تھا، تو آپ ایسی انویسٹیگیشن سے بھی باہر آ جائیں گے اور کامیابی سے باہر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چونکہ آمدن بھی بڑھے گی، تو اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو قرض کی رقم چکا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے بہتر ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی، رشتوں میں خوبصورتی آئے گی، محبت بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں گے، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرے گا۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا، بہت پروڈکٹیو ہفتہ ہے، موڈ آپ کا بہت اچھا رہے گا، تو اوورآل یہ وقت بہت بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔